जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालय स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमाचल प्रदेश के मेले और त्यौहार के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बड़ी डिटेल में हम इस टॉपिक को करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट चंबा से शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेले मनाए जाते हैं उनमें से जो 8 मेले हैं, 8 मेले जो हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय मेले। कितने मेले हैं इंटरनेशनल? वो हैं 8। तो सबसे पहले मिंजर मेला चंबा का मिंजर मेला जो है वो भी उन 8 मेलों में से एक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। तो सबसे पहले जो मिंजर मेला है चंबा का, ये है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला। अंतर्राष्ट्रीय मेला है, कहाँ पर मनाया जाता है? चंबा में मनाया जाता है। कौन से मैदान में मनाया जाता है? तो मैदान का नाम है चौगान। चौगान मैदान के ऊपर जो मिंजर मेला है वो मनाया जाता है। कौन से देवता की इसमें पूजा की जाती है? तो वरुण देवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरुण देवता की मिंजर मेले में पूजा की जाती है। मिंजर मेले की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी साहिल बर्मन ने। साहिल बर्मन ने शुरू किया था मिंजर मेले को मनाना, और अगस्त महीने में ये मनाया जाता है। तो क्या क्या फैक्ट थे मिंजर मेले से? अंतर्राष्ट्रीय मेला है, चंबा के चौगान मैदान में ये मनाया जाता है, वरुण देवता की इसमें पूजा की जाती है, साहिल बर्मन ने इसको मनाना शुरू किया था, और अगस्त महीने में ये मनाया जाता है। तो ये था मिंजर मेला। एक है भरमौर यात्रा, एक है फूल यात्रा, एक है मणिमहेश यात्रा, और एक है छड़ी यात्रा। ये चारों की चारों यात्राएं जो हैं वो चंबा जिले में मनाई जाती हैं। छड़ी यात्रा, मणिमहेश यात्रा, फूल यात्रा और भरमौर यात्रा। भरमौर कहाँ पर है? चंबा में है। मणिमहेश कहाँ पर है? चंबा में है। ठीक है। जो भरमौर यात्रा है ये उत्सव अगस्त में मनाया जाता है। फूल यात्रा पांगी की प्रसिद्ध है और अक्टूबर में इसको मनाया जाता है। ये अगस्त में भरमौर यात्रा और फूल यात्रा अक्टूबर में। और छड़ी यात्रा मणिमहेश में इसको मनाया जाता है। ये उत्सव हैं कौन कौन से? छड़ी यात्रा, मणिमहेश यात्रा, फूल यात्रा और भरमौर यात्रा। 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे, बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है। भरमौर और मणिमहेश को तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है कि फूल यात्रा और एक है छड़ी यात्रा। उसके बाद एक मेला है सुई मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुई मेला जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो साहिल बर्मन, जो कि चंबा के राजा थे। चंबा की रानी जो नैना देवी थी उसके बलिदान को याद करने के लिए जो सुई मेला है इसको मनाया जाता है। और ये सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है जिसमें जो सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए है? तो वो है सुई मेला। ठीक है, सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए है ये सुई मेला। और चंबा की रानी जो नैना देवी थी उसके बलिदान को याद करने के लिए इस मेले को मनाया जाता है। साहिल बर्मन ने इसको शुरू किया था, अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा। पहला पढ़ा हमने मिंजर मेला, भरमौर यात्रा, फूल यात्रा, मणिमहेश यात्रा, छड़ी यात्रा और सुई मेला। ओके, उसके बाद चलते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है पहले नंबर के ऊपर लोसर। पता नहीं कितनी बार ये पूछा जा चुका है। लोसर जो उत्सव है, मेला है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो पहली बात ये किन्नौर में मनाया जाता है। नव वर्ष के आगमन पर, जब न्यू ईयर शुरू होता है तब ये जो उत्सव है लोसर उत्सव ये मनाया जाता है किन्नौर में। और नव वर्ष के आगमन पर एक और उत्सव मनाया जाता है, उसको बोलते हैं हाल्दो मेला या हाल्दो उत्सव, जो कि लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ये भी नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। बट फर्क ये है कि किन्नौर में इसको लोसर बोलते हैं और लाहौल स्पीति में इसको हाल्दो बोलते हैं। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, हाल्दो लाहौल स्पीति में है और लोसर जो है, लोसर त्यौहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। ठीक है, हाल्दो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और लोसर किन्नौर में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल्लेज त्यौहार या उत्सव जो है ये कहाँ का है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो किन्नौर में मनाया जाता है। फुल्लेज को और किस नाम से जाना जाता है? तो उख्यांग। ये जेबीटी टेट 2014 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि किन्नौर में मनाया जाता है, बट वहाँ पर फुल्लेज नहीं लिखा था, उख्यांग लिखा था। ठीक है, फुल्लेज इसका दूसरा नाम है उख्यांग, और सितंबर महीने में ये मनाया जाता है।
उसके बाद एक और है तोशिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो लोसर, तोशिक, ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों याद होने चाहिए। जो तोशिक उत्सव है, मेला है, ये अविवाहित पुरुष जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके लिए है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, फेमस उनके लिए है, अविवाहित पुरुषों के लिए। तोशिक मेला जो है किन्नौर में, फुल्लेज जिसे उख्याम के नाम से भी जाना जाता है, सितंबर महीने में लगता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और लोसर जो है वो नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है त्यौहार। ओके, तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। उसके बाद अब आ जाते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो हाल्दो या हालदा है, ये नव वर्ष के आगमन पर लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। एक है पोरी उत्सव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो पोरी उत्सव है ये लाहौल स्पीति में उदयपुर के पास ये मनाया जाता है। उदयपुर, जब हमने नदियां की थी तब हमने देखा था कि उदयपुर के पास ऊपर से आती है म्यार खड्ड या म्यार नदी, और चिनाब, ये चिनाब जा रही है, चिनाब के साथ मिल जाती है कौन से पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट था उदयपुर। उदयपुर के पास जो म्यार नदी है वो चिनाब नदी में मिल जाती है, और यहीं पर ये पोरी उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ उदयपुर के पास जो है त्रिलोकीनाथ मंदिर भी है। त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो वो है लाहौल स्पीति में। किसके पास है, तो उदयपुर के पास है त्रिलोकीनाथ मंदिर, और यहाँ पर पोरी उत्सव मनाया जाता है उदयपुर के पास लाहौल स्पीति में। ओके, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लदारचा। लदारचा, इसकी लोकेशन पूछी जाती है कि लाहौल स्पीति में कहाँ पर मनाया जाता है, काजा में। लदारचा काजा, लदारचा काजा, लदारचा काजा। जुलाई या अगस्त के महीने, जुलाई अगस्त के महीने में ये लदारचा त्यौहार जो है, मेला जो है वो मनाया जाता है। और लाहौल स्पीति में दिवाली को क्या कहा जाता है, तो लाहौल स्पीति में दिवाली को खोजाला कहा जाता है। हम दिवाली बोलते हैं लेकिन लाहौल स्पीति वाले क्या बोलते हैं, खोजाला। तो ये जो लाहौल स्पीति वाले हैं और किन्नौर वाले हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। लाहौल स्पीति से हाल्दो, जब नया वर्ष शुरू होता है तब ये मनाया जाता है। पोरी उत्सव उदयपुर के पास, जहाँ पर म्यार नदी है, म्यार खड्ड आकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। लदारचा जो है वो काजा में जुलाई अगस्त के महीने में ये मनाया जाता है। और लाहौल स्पीति में दिवाली को खोजाला कहा जाता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपको पता है कुल्लू का दशहरा बहुत ही फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये भी। कुल्लू का दशहरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कौन से मैदान के ऊपर ये लगता है, कौन से मैदान के ऊपर जो है वो कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है ढालपुर मैदान। ढालपुर मैदान में कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। 7 दिन तक ये चलता है। 1651 में इसको मनाना शुरू किया गया था। ओके, कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला है, पहली बात। दूसरा, ढालपुर मैदान के ऊपर ये मनाया जाता है। 7 दिन ये चलता रहता है ये मेला, और 1651 में इसको मनाना शुरू किया गया था। कौन सा मेला, कुल्लू का दशहरा। उसके बाद है ढूंगरी मेला। ढूंगरी मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ढूंगरी मेला जो है ये मनाली में मनाया, कुल्लू के मनाली में ढूंगरी मेला मनाया जाता है, और देवी हिडिंबा को समर्पित है ये। ढूंगरी मेला जो है देवी हिडिंबा को समर्पित है, और मई महीने में ये मनाया जाता है। ओके, ढूंगरी मेला कौन सी देवी को समर्पित है, तो देवी हिडिंबा को समर्पित है। कहाँ पर है, कहाँ पर मनाया जाता है ढूंगरी मेला, कुल्लू में। कुल्लू में और क्या है, कुल्लू का दशहरा, और एक है सारही यात्रा। सारही यात्रा जो है वो मई महीने में कुल्लू में लगती है। ठीक है, सारही यात्रा। और एक है सायरी मेला। सायरी मेला जो है वो मनाया जाता है अर्की सोलन में। इसको नोट कर लो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, चलो लिख देता हूँ। सायरी, जो सायरी मेला है, सायरी मेला जो है वो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में मनाया जाता है। ओके, सोलन के अर्की। और सारही जो यात्रा है वो है कुल्लू में।
सारही यात्रा कहाँ पर निकलती है? कुल्लू में। और जो शायरी मेला है, अगर शायरी मेला पूछे तो वो है सोलन में। ठीक है, सोलन में मनाया जाता है शायरी मेला। बट जो सारही यात्रा है ये है कुल्लू की प्रसिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो सारही यात्रा है वो है कुल्लू में। अगर मेले की बात की जाए, शायरी मेला मिलते जुलते हैं ना, ये है सारही और वो है शायरी। शायरी मेला जो है वो है सोलन में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रख लेना। ये हो गया हमारा कुल्लू। कुल्लू से हमने पढ़ा कुल्लू का दशहरा, ढूंगरी मेला और सारही यात्रा। उसके बाद आ गया शिमला। शिमला में एक है भैंसों का मेला, एक है सिप्पी मेला। भैंसों का मेला और सिप्पी मेला शिमला के मशोबरा में ये मनाए जाते हैं। भैंसों का मेला और सिप्पी मेला। भैंसों का मेला, सिप्पी मेला शिमला में। कहाँ पर? मशोबरा में। और शिमला में एक और है पत्थर का खेल। पत्थर का खेल जो है कहाँ पर मनाया जाता है? शिमला में। कहाँ पर? हलोग। शिमला के हलोग में पत्थर का खेल खेला जाता है। कब खेला जाता है? दिवाली के अगले दिन। दिवाली के अगले दिन हलोग शिमला में पत्थर का खेल खेला जाता है। ये एक उत्सव है, वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है ये। ठीक है, तो शिमला से भैंसों का मेला, सिप्पी का मेला, मशोबरा में पत्थर का खेल, हलोग दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। उसके बाद शिमला में और है शांद मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शांद मेला। शांद मेला जो है वो 12 साल बाद लगता है। ठीक है, 12 साल बाद ये शांद मेला जो है मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में 2 ऐसे मेले हैं जो 12 साल बाद मनाए जाते हैं या लगते हैं। एक है शांद मेला और एक है कुल्लू में। उसका नाम है भुंडा। भुंडा मेला जो है वो भी 12 साल बाद लगता है। भुंडा मेला कहाँ पर? कुल्लू में। जब हम कुल्लू पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। कुल्लू तो हमने कर लिया, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है भुंडा। भुंडा जो मेला है, जो भुंडा मेला है और शांद मेला है, ये 12 साल बाद लगते हैं दोनों। 12 साल बाद हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे 2 मेले हैं जो 12 साल बाद मनाए जाते हैं? तो एक है शांद मेला। शांद मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये शिमला में मनाया जाता है। और भुंडा मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाया जाता है। फाग मेला रामपुर शिमला। फाग मेला रामपुर शिमला में मनाया जाता है। लवी मेला, वेरी वेरी फेमस शिमला का लवी मेला, आप सारे जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मेला है एक, रामपुर शिमला में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो उनका नाम था केहरी सिंह। केहरी सिंह ने लवी मेले की शुरुआत की थी। एक है शिमला समर फेस्टिवल। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है और जून महीने में शिमला में मनाया जाता है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में शिमला लिखा है। शिमला समर फेस्टिवल, तो कहाँ पर होगा? ये शिमला में ही होता है। उसके बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट ऊना। डिस्ट्रिक्ट ऊना का है एक है पिपलू मेला। जो पिपलू मेला है ये मई जून के महीने में इसको मनाया जाता है। और मेरे घर से ये 7 किलोमीटर दूर है पिपलू नामक स्थान, और यहाँ पर ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, हमारे घर के पास ही है ये। उसके बाद है चिंतपूर्णी मेला। चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। तो चिंतपूर्णी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? वो भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में मनाया जाएगा। यहाँ पर सती के चरण पड़े थे। सती के चरण कहाँ पर पड़े थे? चिंतपूर्णी नामक स्थान पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। बड़भाग सिंह मेला, बाबा बड़भाग सिंह मेला कहाँ पर मनाया जाता है? इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जाती है तो ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऊना के मैड़ी नामक स्थान पर। डिस्ट्रिक्ट ऊना के मैड़ी नामक स्थान पर बड़भाग सिंह मेला जो है वो मनाया जाता है। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और जो मेले बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सबसे पहले चंबा से हमने पढ़ा मिंजर मेला। चंबा के चौगान मैदान में लगता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। वरुण देवता की इसमें पूजा की जाती है। साहिल वर्मा ने इसकी शुरुआत की थी, इसको मनाना शुरू किया था और अगस्त महीने में ये मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा भरमौर यात्रा, फूल यात्रा, मणिमहेश यात्रा और छड़ी यात्रा। ये सारी की सारी जो है वो चंबा जिले में मनाई जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सूई मेला। साहिल वर्मन ने
चंबा की रानी जो नैना देवी थी उसके बलिदान को याद करने के लिए इसको मनाया जाता है। साहिल वर्मा ने इसकी शुरुआत की थी और केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही ये स्पेशली मनाया जाता है, लगता है सुई मेला। ओके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हमने पढ़ा लोसर। लोसर उत्सव जो है, लोसर मेला जो है वो नव वर्ष के आगमन पर लगता है। और लाहौल स्पीति में हाल्दो जो है ये भी नव वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। फर्क इतना है कि इसको किन्नौर में लोसर बोलते हैं और लाहौल स्पीति में इसको हाल्दो या हाल्दा कहते हैं। फुल्लेज, इसको दूसरा नाम उख्यांग भी कहते हैं और सितंबर महीने में ये मनाया जाता है। तोशिक जो मेला है ये किन्नौर में लगता है और अविवाहित पुरुषों के लिए ये फेमस है। ठीक है, उसके बाद हाल्दो हमने पढ़ लिया। पोरी उत्सव उदयपुर के पास, जहाँ पर म्यार खड्ड जो है वो चिनाब नदी में मिलती है और उदयपुर के पास त्रिलोकीनाथ मंदिर भी है। लदारचा काजा में स्थित है, ये मनाया जाता है। लदारचा मेला जो है काजा में, जो कि लाहौल स्पीति में है, जुलाई और अगस्त के महीने में इसको मनाया जाता है। और लाहौल स्पीति में दिवाली को खुजाला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुल्लू पर आगे हमने कुल्लू से पढ़ा कुल्लू का दशहरा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ढालपुर मैदान में ये लगता है। 1651 में इसको मनाना शुरू किया गया था और 7 दिन तक ये चलता है। ढोंगरी मेला कुल्लू में मनाया जाता है। कुल्लू के मनाली में देवी हिडिंबा को ये समर्पित है और मई महीने में इसको मनाया जाता है। सारही यात्रा, अगर सारही यात्रा की बात करें तो वो है कुल्लू में, बट अगर शायरी मेले की बात करें तो वो लगता है सोलन के अर्की में। ठीक है, उसके बाद भुंडा मेला जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का 12 साल बाद लगता है। और एक शिमला का है चांद मेला, ये भी 12 साल बाद लगता है। शिमला से हमने पढ़ा भैंसों का मेला, सिप्पी का मेला शिमला के मशोबरा में ये लगते हैं दोनों। पत्थर का खेल जो है वो हलोग शिमला, दिवाली के अगले दिन जो है इसको मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा चांद मेला 12 साल बाद। फाग मेला रामपुर में मनाया जाता है। लवी मेला जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है रामपुर में मनाया जाता है और केहरी सिंह ने इसको मनाना शुरू किया था। शिमला समर फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय ये फेस्टिवल है और जून के महीने में ये फेस्टिवल लगता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना से हमने पढ़ा पिपलू मेला, जो कि मई जून के महीने में लगता है। चिंतपूर्णी मेला, यहाँ पर सती के चरण पड़े थे, डिस्ट्रिक्ट ऊना में है ये। बड़भाग सिंह मेला मैडी नामक स्थान पर जिला ऊना में ये जो मेला है ये मनाया जाता है। ओके, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मेले हिमाचल प्रदेश के। जो बाकी बच गए हैं उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।